हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी अपनी पिंकी पटवारी। और फाइनली मैं दिल्ली से अब निकल रही हूं अपने बनारस के लिए, क्योंकि मेरा घर बनारस में है। तो बस यहां पे दिल्ली में तो आई थी मैं कुछ दिन के लिए घूमने के लिए, जो कि घूमना फिरना हो चुका है। जिस काम के लिए आई थी वो भी हो गया है। तो अब मेरी बारी है घर जाने की। तो बस बड़ा ख़राब लगता है जब भी आप किसी सिटी में जाते हो, वापस अपने घर की तरफ आते हो ना। तो मेरे को तो पता नहीं, सबको एक्साइटमेंट रहता है, मुझे भी एक्साइटमेंट रहता है कि घर जाना है घर जाना है। बट फिर भी एक अंदर से कहीं ना कहीं दिल में कचोटता है कि नहीं यार, थोड़ा दिन और कुछ दिन। तो बस इस तरीके से मैं सुबह को मेरा 6 बजे की ट्रेन थी, वंदे भारत, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वंदे भारत। मेरा बड़ा मन भी था वंदे भारत में आने का, इसीलिए मैंने अपना टिकट, मतलब अपने फैमिली की टिकट मैंने वंदे भारत में काटी थी। और जैसे कि नया नया ट्रेन है तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, सुनने हैं कि बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे 6 बजे की ट्रेन थी, तो हम लोग 3-4 बजे तक निकल गए थे। और साथ में मेरी एक भाभी हैं, मतलब कजिन ब्रदर हैं, उनकी वाइफ हैं। तो वो लोग तो नहीं जाएंगे हमारे साथ, वो लोग अपने मतलब किसी के यहाँ जाने वाले हैं। उनको यहाँ मतलब वो लोग यहाँ मेरे साथ आए हैं स्टेशन पे, क्योंकि उनके जो कजिन लोग हैं वो उनको रिसीव करने के लिए आएंगे मेरी भाभी को। इसी वजह से वो भी मेरे साथ आ गई थी। तो ये बस स्टेशन तक ही इनका साथ रहेगा, मेरा और इनका। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी सुबह सुबह पहुँच गए थे, 5 बजे तक हम लोग स्टेशन में आ गए थे। क्योंकि यार कहीं भी जाते हैं ना तो बड़ा डर सा लगता है। एक तो सुबह की ट्रेन थी, ऊपर से ये डर लगता है कि कहीं छूट ना जाए। इसी वजह से मतलब सुबह सुबह निकल गई थी मैं। और बहुत ही काफ़ी मतलब वो सुबह सुबह होता है ना कि आप बिना उस पर जैसे तैयारी किए रहो, जैसे सुबह उठा बस मैं निकल गई ना। कोई मैंने रात में ही सारा बैग पैक करके रखा था अपने बच्चों का, मेरा। और रात में बस मैंने तो कुछ कपड़े भी मतलब चेंज नहीं किए, बस मेरे बच्चों का भी नहीं, बस उसी तरह उठी और मैं सीधे गाड़ी में बैठ गई और सीधे आ गई। तो ये रही मेरी ट्रेन नहीं है मतलब हाँ, मैं इसमें जाऊंगी। और ये है वंदे भारत ट्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इस ट्रेन में जाने के लिए। और काफ़ी मेरा मन भी था, अच्छा भी लग रहा था यहाँ मतलब इस ट्रेन से जाना है। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैं इस ट्रेन से जाने वाली थी। तो ये भाभी है मेरी, तो ये तो यहीं तक रहेंगी, क्योंकि ये मतलब ये अभी 2-4 दिन और रहने वाली थी दिल्ली में। इनका भी घर मेरे ही घर के पास है, यूपी में ही है। तो बस यहाँ पे इन लोगों को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि इनके रिलेटिव्स आने वाले थे इनको लेने के लिए यहाँ से। और मैं अब इनको अलविदा करके अपने ट्रेन में जा रही हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि नॉर्मली जो ट्रेन में आप जाते हो उसमें गेट नहीं बंद होता है, बट इसमें मेट्रो की तरह गेट बंद हो जाता है। नेट जिस टाइम से होता है ट्रेन उसी टाइम पे, मतलब 6 बजे तो 6 बजे। तो एक डर भी था कि मैं बाहर भी नहीं जा पा रही थी कि कहीं ट्रेन का गेट ना बंद हो जाए। तो फाइनली अब मैं ट्रेन में बिल्कुल तैयार होके बैठ गई हूँ और बहुत अच्छा सा लगा। काफ़ी मैंने फ़र्स्ट क्लास टिकट काटा था इसका। मुझे लगा कि मतलब ऐसे तो नॉर्मल टिकट भी है इसमें, नॉर्मल केबिन भी है, बट मैंने फ़र्स्ट क्लास का काटा था कि और अच्छा दिखेगा। सच में बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग ये ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है और आते ही सबसे फर्स्ट पेपर आ गया था, जो कि मेरे हस्बैंड यूँ पढ़ रहे हैं। और हम लोगों को मिला था बहुत ही अच्छा सा वेलकम, मतलब ये गुलाब का फूल, बहुत ही अच्छा, मतलब दिल खुश हो गया सुबह सुबह। और उसके बाद मिली थी ये चाय। और वंदे भारत में ट्रेन में क्या है ना कि इसमें एक मतलब खाने पीने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ये चाय के साथ साथ, मतलब ये भी रेडीमेड चाय, मतलब आपको गर्म पानी दे दिया जाएगा, आप उसमें बस चाय वाला पाउडर घोल लो और मस्त सा चाय तैयार कर लो। तो मैं जैसे फूडी हूँ तो थोड़ा सा क्या होता है ना, खाने पीने की शौकीन हूँ, तो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए ये ट्रेन। खाते पीते मैं पहुँच गई बनारस, क्योंकि मेरी ट्रेन थी 6 बजे ट्रेन दिल्ली से। और 2 बजे मैं बनारस पहुंच गई दिन के दिन। और एक फ़्लाइट का ही रेट था इसका भी, करीब करीब 3500, हाँ 3500 पर मतलब जैसे पर एक इंसान का मतलब लग रहा था 3500 रुपये। तो मुझे लगा कि फ़्लाइट से ऐसा ही है।
तो लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस था इससे। और आप देख सकते हो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब काफ़ी अच्छा। और हाँ, मुझे सब चीज़ अच्छा लग रहा था मुझे इस ट्रेन में। मतलब अगर आप एरोप्लेन में मतलब फ़्लाइट में जा रहे हो तो क्या होता है ना कि जिस तरीके से फ़्लाइट में है सेम सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। आप सो नहीं सकते हो बस। हाँ, बस ये था, मुझे बड़ी अफ़सोस हो रहा था कि मैं काफ़ी थकी थी, क्योंकि 3-4 बजे मैं जग गई थी और काफ़ी थकी थी। और एक दिन पहले भी मैंने आराम नहीं किया हुआ था, मैंने मार्केट वार्केट गई थी, उसकी वजह से काफ़ी थकान थी मेरे अंदर। तो मुझे लग रहा था कि काश सोने वाला मैं केबिन कर ली होती तो कितना अच्छा होता, कम से कम सोते हुए जाती। और ये बैठने वाला था, रिक्लाइनर था, बट कितना भी रिक्लाइनर हो फिर भी उतना वो जो एक थकान मतलब सोकर आता है ना, वो चीज़ नहीं होता। तो बस यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट ब्रेकफास्ट आ गई, और ब्रेकफास्ट में भी ये फर्स्ट मील है। उसके बाद सेकंड मील भी आएगा। तो फर्स्ट मील में ये सैंडविच है एंड एक वो ब्रिटानिया केक है। तो ये 2 चीज़ आई है। तो कह तो रही हूँ मैं, मतलब हम लोग खाते पीते हम लोग निकल चुके थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, खाते खाते हम लोग पहुँच भी गए। और इसमें सबसे फर्स्ट ये चीज़ था कि बाहर से कोई भी अननोन पर्सन हो या हुआ, या फिर वो जो खरीदने बेचने वाले लोग होते हैं वो लोग नहीं आ सकते हैं अंदर। और दूसरा चीज़ कि इसका बहुत ही कम हॉल्ट था। जैसे ये सिर्फ 4 जगह, मतलब 3 जगह इसकी स्टेशन थी। जैसे फर्स्ट दिल्ली, उसके बाद कानपुर, और उसके बाद प्रयागराज, देन उसके बाद बनारस। बस ये 4 ही हॉल्ट हैं। मतलब आप दिल्ली में बैठे हो, 2 बीच में हॉल्ट मिलेंगे, उसके बाद बनारस में उतरना है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि दिन के दिन आप पहुंच जा रहे हो अच्छे से, और क्या ही चाहिए। तो अगर जिसको जल्दी रहती है तो वो इस ट्रेन में तो जा ही सकता है आराम से। तो मुझे बस ये था कि एक तो वंदे भारत, ऊपर से कि फ़र्स्ट बुलेट ट्रेन जैसे एक इंडिया का, और अब मुझे एक्सपीरियंस करना था इसका। इसीलिए मैंने खासकर कि मैंने अपनी फ़्लाइट में नहीं टिकट काटी, मैंने यहाँ पे इस ट्रेन। और मुझे पता नहीं क्यों ट्रेन की जो मतलब ट्रेन राइड, मतलब एक होता है ना कि ट्रेन में जाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब फ़्लाइट से ज़्यादा अच्छा मुझे ट्रेन में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि फ़्लाइट में आप बैठते हो और झट से उतर जाना है। मतलब 1 घंटे मतलब बहुत होते हैं आप उसमें। और बाई चांसली अगर आपको मिरर वाला, मैं सॉरी, ग्लास मतलब विंडो सीट नहीं मिला तो और कबाड़ हो गया। तो ये चीज़ है। तो ये सब करते करते हम लोग प्रयागराज पहुँचे। आप देख सकते हो बीच में नाश्ता में मिला था कटलेट, छोले भटूरे, और ये सब नाश्ते में मिल चुके थे। और अब बीच में सूप, कॉर्नफ्लेक्स, बनाना, ये सब मतलब बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। देन इसके बाद यहाँ पे प्रयागराज में पहुँचते ही हमें खाना मिलने वाला था। तो खाना के पहले सूप दिया गया था, टोमेटो सूप, ये नौर का सूप है, काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद हमें खाना मिल गया जिसमें पनीर की सब्ज़ी, वेज पुलाव, सूखी सब्जी, दाल, दही, आइसक्रीम, ये सब कुछ थे। मतलब 2 रोटी भी थी अच्छी खासी, मतलब नहीं 2 नहीं 4 रोटी थी। और पहली बात तो मेरी बेटी को भी मिला, मेरे बेटे को भी मिला, बट बेटी तो नहीं खाती है इतना, तो उसको नहीं लिए हम लोग। बेटा को मिला तो वो खाया अपना। और ये आइसक्रीम, इन लोगों को आइसक्रीम मिल गया था, तो इन लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। और सबसे लास्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। जैसे कि ये जो सीट है ना, ये पूरा घूमती थी, मतलब घूम रही थी। तो हमने थोड़ा सा घुमा के, मतलब मुझे ना बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, क्योंकि पीछे वाले लोग तो एकदम देख रहे थे अजीब सा। मतलब थोड़ा सा हम लोग को भी यही था कि थोड़ा इतना पैसा खर्चा करके फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पता नहीं इसके बाद मैं नहीं जाऊंगी इसके बाद कभी भी वंदे भारत से। मुझे कुछ अच्छा मैंने मेरे हिसाब से जैसे ट्रेन की राइड जैसी होनी चाहिए, जैसे राजधानी हुआ, ऐसे नॉर्मल ट्रेन मुझे अच्छा लगता है। सो कर जाना एक अलग ही माइंड सेट रहता है। बट ये वंदे भारत में ना, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं दोबारा कभी इसमें टिकट काटूँ, क्योंकि मुझे उतना खाने पीने के लिए बहुत सही था। सबसे फर्स्ट कि आप मतलब गैदरिंग नहीं थी, मतलब पब्लिक का आना जाना नहीं था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बट फिर भी मुझे इस तरह बैठते हुए जाना कहीं अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे ट्रेन में एक माइंड सेट रहता है कि ट्रेन में सोते हुए जाना है, आराम से जाना है। तो ये चीज़ है। तो
हाँ, मैं काफ़ी उस टाइप की हूँ, मैं जल्दी वालों में से नहीं हूँ। तो फाइनली मैं बनारस स्टेशन तक आ गई हूँ और अब मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ। तो काफ़ी ख़राब सा लग रहा था स्टेशन पे उतर के। और अब मैं यहाँ से टैक्सी करूँगी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो जैसे ड्राइवर हम लोग नहीं रखते हैं, तो यहाँ ही से हम लोग अगर ड्राइवर रहता है या फिर कोई ऐसा इंसान रहता जो गाड़ी चला के आ पाए तो आ जाता, बट हम लोग यहीं से ट्रेन के मतलब टैक्सी कर लेंगे अपने घर के लिए। तो ये रहा बनारस का स्टेशन, जो कि काफ़ी बार हम लोग आते जाते रहते हैं, बट ट्रेन में नहीं जाते हैं, बहुत कम ही, रेयरली। मतलब ये जो लास्ट कोरोना के बाद ये मेरा लास्ट मतलब फर्स्ट टूर था। तो ये मैं फाइनली अब मैं बनारस पहुंच गई हूँ। और इतनी धूप थी, इतनी कड़क की धूप थी कि मैं देख भी नहीं पा रही थी, इतनी गर्मी थी। मतलब अप्रैल का ही महीना था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप था, जिसकी वजह और 2 बजे ये ट्रेन उतारती है, तो 2 बजे का मौसम काफ़ी गर्म था। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी में और अब मैं फाइनली अपने घर के लिए निकल रही हूँ, बनारस स्टेशन से बाहर निकल रही हूँ। तो हमारा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो बस यहाँ पे मेरी जर्नी ख़त्म होती है। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छा लगा दिल्ली घूमकर। और फाइनली अपने घर में पहुँच रही हूँ अच्छा खासा अपने परिवार के साथ। इससे बड़ी और क्या ही चाहिए मुझे। तो भगवान को हमेशा धन्यवाद करूँगी और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ, आप सब ने मुझे इतना देखा सुना। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ, बाय।